सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आपको गुड फ्राइडे के शुभ अवसर पर परमेश्वर का शुभ समाचार आपको बताना चाहते हैं कि हमारा प्रभु पवित्र बाइबल के अनुसार बाइबल बताती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। बाइबल कहती है कि वो वचन इस दुनिया में देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई के साथ इस दुनिया में प्रकट हुआ। पिता को किसी ने नहीं देखा और न कोई देख सकता है, केवल पुत्र ने प्रकट किया है। पवित्र बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह आज नहीं, आज के दिन गुड फ्राइडे को नहीं मरा, बल्कि बाइबल बताती है कि वो दुनिया में आने से पहले जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तभी से परमेश्वर ने एक बड़ा प्रतिज्ञा या ऐसा वायदा किया मानव जाति को छुटकारे के लिए, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर न्याय में सच्चा है, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। परमेश्वर जो सृष्टि मनुष्य की, मनुष्य ने शत्रु शैतान की बात मानकर पाप में गिरने के बाद परमेश्वर ने अदन के बगीचे से उसको बाहर निकाल दिया। तब से यानी जब से सृष्टि के आरंभ से मनुष्य पाप में जन्म लेता है, पाप में मर जाता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे तरीके दुनिया में लोगों ने अपनाए पाप से छुटकारा पाने के लिए, बचने के लिए बहुत सारी कोशिशें भी हुई। बहुत सारे बाइबल में परमेश्वर के भक्त लोग भी आए। कभी कभी परमेश्वर अपने दूतों को भी भेजता था, कभी कभी समाज में जैसे कि याजक लोग होते हैं, उनके द्वारा भी प्रभु अपने लोगों को सिखाता था, बताता था कि आप लोग अपनी पाप और बुराई से बच जाओ। लेकिन मनुष्य सुधरता नहीं पर बिगड़ता नजर आए। कुछ समय के बाद देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के छुटकारे के लिए एक बलिदान का आरंभ किया, यानी मनुष्य के बदले में जानवर मारे जाते थे। जब मनुष्य बचता था, यानी पापों के छुटकारा के लिए या पाप के ढांपने के लिए, तो लेवी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि एक पशु जब परमेश्वर के पास ले आते हैं तो जो आदमी पापी होता है वो अपने हाथ उसके ऊपर रखता था, यानी हमारा पाप इस जानवर पर रख देते हैं। तो हाथ रखते थे, याजक उसके गुण अवगुण देखता था, गुण अच्छे हैं उस पशु के तो उसको बलिदान करता था। उसका खून लेकर उसके दाहिने हाथ पैर में लगा के, कान में लगा के उसको पवित्र करता था जूफे से, और पवित्र जल चढ़ाता। इस तरह से वो शुद्ध हुआ करते थे। लेकिन देखा है कि वो धीरे धीरे मनुष्य बदलता ही नहीं है, मनुष्य और बिगड़ते चले। प्रिय मित्रों, फिर परमेश्वर ने खुद ही अपने स्वर्गीय योजना के अनुसार या अपने प्लान संकल्प के अनुसार परमेश्वर ने देखा जब मनुष्य पाप करता है तो मनुष्य उसके बदले में मरना चाहिए। यानी बाइबल कहती है, रोमियो की किताब 6 अध्याय 23 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह मानव जीवन है। इस बात को बताती कि पाप की मजदूरी मौत है। कोई भी पाप करेगा वो मर जाएगा, चाहे कोई भी हो, जो मानव जाति से पैदा हुआ है, क्योंकि जो हमारे आरंभ से जो माता पिता हैं उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया और वही पाप है, और वो पाप मनुष्य के जीवन में प्रवेश कर गया। जितने मनुष्य पैदा होते हैं वो सब पाप के अधीन और मृत्यु के अधीन होते गए। कोई आदमी ना धर्म से ना कर्म से छूट पाया,
कहीं ना कहीं मनुष्य चूक करता था, धोखा में आ जाता था, पाप में फंस जाता था और परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए डरता था या फिर निर्दोष नहीं रह सकता था। अब बाइबल बताती है प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप और स्वरूप में बनाया। परमेश्वर आप मनुष्य को कैसे छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है। इसलिए उसने खुद ही दुनिया में अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा। यानी उत्पत्ति के 3 अध्याय वहां पर 15 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने स्त्री से वादा किया था कि तेरा वंश जो है तुझसे पैदा होगा, वो शत्रु शैतान अर्थात सर्प के सिर को कुचल डालेगा। और ये बात संभव कब हुई प्रियो? 2000 साल अभी होने वाले हैं। प्रभु यीशु का जन्म होने के बाद 33 वर्ष तक जीवन बिताए। 30 साल की उम्र में उन्होंने सेवा शुरू किया। 3.5 वर्ष उन्होंने परमेश्वर पिता की पूरी सेवा किया, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु को भेजा गया था। उसके लिए हम आपको पढ़ के बता रहे हैं मत्ती सुसमाचार 20 अध्याय 28 पर। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। उससे पहले कि हम आपको वचन बांटें, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, आपके पास आते हैं बड़े नम्रदीन होकर इस गुड फ्राइडे शुभ अवसर पर। सारे जगत में मृत्यु दुख का कारण है और आज उन विश्वासियों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए खुशखबरी है। पापियों के लिए खुशखबरी है कि प्रभु यीशु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए जूते हैं। हम नरक में जाने वाले हैं, हम पाप में मर जाने वाले लोग हैं, कोई हमें बचाने वाला नहीं था, पर आप आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए ताकि मनुष्य का उद्धार हो। तो हम अपने तुलदास की सहायता करें जो वचन बांटते हैं सोलापुर भेद सेवा से। आपने प्रभु जो उद्धार दिया, पापों को क्षमा दिया, आपका धन्यवाद हो। वचन बांटने की सहायता करिए। जो तेरी आवाज़ सुनते हैं, तेरा संदेश सुनते हैं, भाई बहनों से भी बातें करें ताकि आत्मिक जीवन में और बढ़े। उद्धार नहीं पाए उनका उद्धार हो जाए। जो द्वंद्व या डबल माइंडेड है उनसे भी बातें करें, एक सच्चे प्रभु के पीछे चले। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने अभी मत्ती 20 का 28 पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में प्रियो प्राण देने आया, यानी प्राण देकर लोगों की छुड़ौती करने के लिए आया। यहाँ लिखा सेवा करने आया। कैसे सेवा किया प्रियो? इसके बारे में ईसाया की किताब 53 अध्याय में पढ़ते हैं। ईसाया की किताब 53 अध्याय प्रभु यीशु मसीह के, अब हम देखेंगे उसकी दीनता के विषय में। ईसाया की पुस्तक उसका 53 से 53 अध्याय के 9 पद में पढ़ते हैं। उसकी खबर भी दुष्टों के संग ठहराई गई। मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी का प्रकार का उपद्रव न किया था, उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। यानी प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कभी बुरा शब्द नहीं निकला था। यानी इतने प्रभु, इतने पवित्र प्रभु, इतने सारे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, सारी चीज़ें बाइबल बताती है स्वर्ग की हो पृथ्वी की, सब उसके अधीन है, सब के ऊपर वो प्रधान है, सब में वो पहलौटा है, सबका राजा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। पर इस जगत में आप और मेरे लिए, यानी मानव जाति के लिए मनुष्य बनकर इतना छोटा बना कि इतना छोटा बन गया प्रियो कि वो उसको दुष्टों के साथ गिना गया। परमेश्वर आप और मेरे लिए मनुष्य बनकर प्रभु यीशु के नाम से आप पुत्र के रूप में जन्म लिया। और आज हम देखते हैं जो गुड फ्राइडे जिसको कहते हैं प्रियो, ये आप और हमारे लिए, यानी जो विश्वास करते हैं उनके लिए अच्छा है, नहीं तो बहुत दुनिया में दुख का कारण है। और मसीह यीशु के लोगों के लिए, यानी सारी जाति के लिए, सारे मानव जातियों के लिए आज खुशखबरी का संदेश है कि यीशु मसीह आपको निराश नहीं करना चाहता है, आपको दुख और तकलीफ में नहीं रखना चाहता है, आपको पाप में नहीं रखना चाहता है, आपको पाप से छुड़ाने के लिए
दुनिया में जन्म लिया और वो आज देखते हैं मारा गया। और वो कैसी मौत से मरता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। दूसरा है यहाँ पर दुष्टों के साथ उसकी कब्र रखी गई। फिर लिखा है मत्ती 27 के 28 पद में पढ़ते हैं। मत्ती 27 अध्याय के 28 पद में पढ़ते हैं प्रियो। देखिए वहाँ पर क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को कहाँ पर रखा जाता है और गिना जाता है। 28 पद, और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। और 38 पद में लिखा है तब उसके साथ 2 डाकू एक दाहिनी एक बाएं को क्रूसों पर चढ़ाए गए। यानी प्रभु यीशु जो है प्रियो चोरों के बीच में गिने गए। प्रियो जगत में प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर का पुत्र दुनिया में आप और मेरे पापों के लिए, मानव जाति के पापों के लिए, जो मनुष्य की सृष्टि ने पाप किया, कितना बड़ा काम कर रहा है। आप और मेरे लिए वो चोर और बदमाशों के साथ गिना जा रहा है। प्रियो पाप की सजा बहुत भयानक है। पाप ऐसा बदनाम करने वाला है। ये बदनामी आपको हमारी सहन करने के लिए मसीह चोरों के साथ भी गिरने के लिए तैयार हो चुका है। मसीह जो है ना चोरों के बुरों के साथ भी कब्र में जाने को तैयार है। चोरों के साथ लकड़ी के खंभे पर लटकाए जाने को तैयार है। प्रभु यीशु दुनिया में जब आए इतने छोटे बने। लूका 2:7 में पढ़ते हैं कि वो पशुशाला में पैदा होते हैं। इतना छोटा पशुशाला में प्रिय मित्र यह है कि वहाँ पर कोई भी आदमी, बड़ा भी जा सकता है, छोटा भी जा सकता है, गरीब जा सकता है, कोई भी जा सकता है, प्रियो मिल सकता है। प्रभु कितना प्रेमी प्रभु है और कितना परमेश्वर का योजना है प्रियो कि मानव जाति इस छोटे से छोटे बेटे के साथ मिल सकता है। यानी प्रभु यीशु की दीनता के विषय में या प्रभु कितना दीन बन जा रहे हैं। एक देख रहे हैं पशुशाला में भी पैदा हो गए। फिर थोड़ी बाद में और क्या पढ़ते हैं कि वो अपराधियों के पास, देखिए लूका 22 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपराधियों के साथ गिरने के लिए तैयार हो गए। आप और हम अगर होते तो हम और आप अच्छे लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ गिरने को तैयार होंगे, मगर पापी और अपराधों के साथ, बुरे लोगों के साथ कोई आपने को गिने तो अपन उसको कितना घृणा करेंगे, कितना उसका विरोध करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रियो यही तो पाप की सजा है। आप पाप कर रहे हैं, हमने पाप किए, मानव जाति ने पाप किए। परमेश्वर का पुत्र यीशु आप और मेरे लिए ये सब कुछ सहन कर रहा है। मत्ती लूका 22 अध्याय 37 नंबर का पद हम पढ़ रहे हैं। देखिए मेहरबानी से सुनिए। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान। प्रभु क्या देख रहे हैं? प्रभु जो देख रहे हैं कि प्रभु कैसा है। एक छोटा प्रभु होकर और एक चेलों के साथ बैठकर उतना छोटे बन गए कि छोटे लोगों के पाँव धोने को तैयार हो जाती। यानी प्रभु यीशु की सेवा के बारे में देख रहे हैं ना। मनुष्य प्रभु होकर भी अपने चेलों को, और भोजन के टाइम में जगत में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि लोग खाते समय उठकर किसी बड़े आदमी को कोई मदद कर सकता है, मगर भिखारियों की, गरीबों की, कंगालों की, छोटे लोगों की, अपने बराबर के लोगों को, और जो समाज में कुछ नहीं समझे जाते हैं, उनके लिए कभी किसी ने पाँव धोए क्या? अगर धोए हैं तो ये परमेश्वर का पुत्र यीशु है जो आप और हमारे उद्धार करता है। अब वहाँ 37 में पढ़ते देखिए और एक बार, और 27 पढ़े अभी। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वो अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ पर
पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होना है। यानी प्रभु यीशु के बारे में ये एक आज अचानक नहीं प्रभु यीशु कर रहे प्रियो, यीशु प्रभु के बारे में ईसाया लिखता है 750 वर्ष पूर्व की बात ये बता रहा है कि प्रभु यीशु अपराधियों के साथ गिना जाएगा। उसके बाद में पवित्र आत्मा प्रेरितों की पुस्तक में लिखता है उसको इतना दिन हो गया कि उसका न्याय तक भी नहीं कोई कर सका। 8 अध्याय प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय का 33 पद, उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा। प्रियो, ये हमारे मसीह की एक सेवा, मसीह जीवन की कैसा। और फिलिप्पी 2 अध्याय में पढ़ते हैं 2 के 8 पद में कि लिखा है वो इतना आज्ञाकारी हो गया कि उसने क्रूस की मृत्यु को सहन कर लिया। मत्ती 20 अध्याय के 28 में वही पढ़े, उसने वो सेवा किया ताकि बहुतों को छुड़ाए। प्रियो, इसो गुड फ्राइडे इसलिए आज हमारे लिए आनंद का विषय है। आज दुनिया में संसार में लोग मसीह यीशु के गुड फ्राइडे के दिन बड़ी आज मीटिंग्स करते हैं, सभाएं करते हैं, कुछ लोग आराधनाएं करते हैं, गीत गाते हैं, क्योंकि प्रभु ने उनका उद्धार कर दिया है। प्रियो, आज आपके लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, प्रभु यीशु आपके लिए भी मारे गए हैं, गाड़े गए हैं, ये सब सहन परमेश्वर के पुत्र ने आपके लिए कहा उठाया। वो परमेश्वर हो के भी लिखा है, वो अपने आप को परमेश्वर नहीं कहलाया। फिलिप्पी 2 अध्याय में 7 पद में पढ़ते हैं नो रेपुटेशन, उसने परमेश्वर के तुल्य होके भी नहीं कहा। हम लोग कुछ भी नहीं है तो भी घमंड करते हैं, हम बहुत झूठ बोलते हैं, बुरे बुरे पाप करते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, फलानी एरिया से है, फलानी जगह से आए। प्रियो, लोग कोई ना कोई छोटे से छोटा भी घमंड करता है, मगर ये तो प्रभुओं का प्रभु होके आप और मेरे लिए मित्रों, भाई और बहनों, इतना छोटा बन गया इसका। फिर उसके बाद में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत लोगों ने छोटा समझा। लोग कहते थे प्रभु यीशु को क्या, ये तो कारपेंटर का लड़का है। फिर उसको ठट्टा मस्करी बहुत किया। फिर उसको लोगों ने क्या किया, वो तुरंत निकाल भी दिया बाहर समाज से। फिर उसके हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है प्रिय मित्रों, बहुत सारे दुख उठाए। लोग जब वो मारे जा रहे थे तो लिखा है कि वो कोड़ों की मार लगाई। इतने कोड़े प्रभु यीशु मसीह के जो खून बह रहा था, और उसके उन कोड़ों में लिखा है कि उन कोड़ों में ऐसे कांटे लगे हुए थे कि एक एक कांटा जब मांस में घुस जाता था, कोड़े में वो मांस बाहर निकल आता था। तो उसकी पीठ पे लिखा है हल चलाया गया। यानी इस तरह से जैसे कि हल चलता है, मट्टी खुद जाती है, ऐसे मसीह यीशु के प्रिय मित्रों, प्रभु के पीठ में एक तरह से हल चल गया, पूरा मांस पट गया और उसका पूरा खून बहने लगा। उसके हाथों में फिर बाद में देखता वो आदमी यानी प्रभु लकड़ी का खंभा लेकर चलते हैं और वहाँ जाते हैं कलवरी के जो क्रूस जगह है गोलगोता स्थान में, वहाँ पर प्रभु अपना क्रूस उठा के ले जाते। वहाँ पर हाथों में खीले, पैरों में खीले, छाती में भाला, सिर पे खांडों का थार, बुरी तरह से प्रेस किया जाता। प्रियो, बेदर्द उस समय रोमन सरकार थी, रोमन सिपाहियों ने बुरी तरह से मसीह को दबाया, सताया और मजाक किया। जाने वाले लोग ठट्टा मस्करी करते, ओ ये मसीहा है, ओ ये यहूदियों का राजा है, ओ ये अपने आप को बचाने पर दूसरों को बचाया करता था। लोग ठट्टा मस्करी करते थे प्रियो, पर प्रभु यीशु मौन रहा। क्यों? वो समय अंधकार का था, वो समय लोगों को बोलने का अवसर था, लेकिन मसीह ने प्रियो आपके मेरे लिए वो क्या किया है, उद्धार का काम करने के लिए दुनिया में आया था। उसने पवित्र जीवन बिताया, कभी पाप नहीं किया प्रभु यीशु ने, और कभी उन्होंने कभी बुरा नहीं कहा, ना कभी किसी को सताए, पर लिखा है कि वो पवित्र प्रभु थे।
अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है उसकी मृत्यु का उद्देश्य या मसीह यीशु के मारे जाने के बारे में पढ़ते हैं। ये सबसे सर्वोत्तम काम जो मसीह यीशु ने मानव जाति के लिए अपनी मृत्यु के द्वारा किया है वो ये है कि जो मनुष्य या मानव जाति जो है पाप के कारण मृत्यु पर पहुंचने वाली थी। इस मृत्यु के काम को कोई बचा नहीं सकता था, इसलिए अंत में मसीह का आना जरूर हुआ। अब मसीह यीशु जो है उसके मारे जाना या उसके मर जाने के बारे में अब हम पढ़ते हैं वो क्यों है। पहली बात तो हम पढ़ते हैं पाप की जो सजा थी उसको उठाने के लिए। दूसरा पर्वत हम देखते हैं मसीह यीशु मनुष्य के स्थान में मरने के लिए उन्होंने जन्म लिया, यानी मृत्यु को सहन किया। और यहाँ पर अटोनमेंट बोलते हैं प्रयाश्चित, यानी मनुष्य को बचाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए जो दुनिया में पाप अपराधों में मरे हुए हैं, जो कोई अपने आप को छुड़ा नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने प्रिय मित्रों प्राण दिया है, और वो ऐसा प्राण नहीं दिया, उन्होंने प्राण देने के लिए अपना पूरा खून बहा दिया, यानी आप और हमारे स्थान पर मसीह यीशु पहुंच गए, चढ़ गए, चढ़ाए गए। प्रियो, कलवरी का क्रूस लकड़ी का खंभा है, बहुत ऊंचा होता है, और ये सहन करना आप और हमारे बस के बाहर था। अगर हम और आप समझो फांसी भी लगा लें तो भी हम स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि पापियों को स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। एक मार्ग मसीह था, वो पवित्र व्यक्ति था, पवित्र प्रभु है। प्रभु यीशु ने कहा मार्ग सच्चाई जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी आदमी स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता है। जो मानव जाति से पैदा हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं गलत हो गए हैं। हम सब, कोई शक नहीं, बाइबल बताती है हम सब परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन पाप के कारण आज शैतान की संतान हो गए। पर इस शैतान की संतान को बदलने के लिए मसीह यीशु परमेश्वर का बेटा बन के आया, एकलौता बेटा, और वो एकलौता बेटा आप और हमारे बदले में खून बहा दिया। और उसके बाद में हम यहाँ पढ़ते हैं जितने सवाल थे अटोनमेंट के बारे में वो सब स्वर्ग मसीह ने कर दिए, और उन्होंने लिखा है इतनी गरीबी या इतनी कंगाली, इतना दीनता दिखाई कि उन्होंने कलवरी के क्रूस तक एक शब्द भी नहीं कहा। परमेश्वर पिता से भी कहा, जब गतसमनी बगीचे में थे, वो प्रार्थना कर रहे थे मरने से पहले, तो ये प्रार्थना किया घुटना टेक कर, पिता ये कटोरा आपकी इच्छा है तो हटा दो, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं पीना चाहता, अगर आपकी इच्छा है तो मैं पीने को तैयार। परमेश्वर की इच्छा थी कि मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मरे, प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को बचाए। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु दुनिया में मृत्यु को सहन करे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं प्रभु यीशु की जो भविष्यवाणी मृत्यु के बारे में बताते हैं। एक तो ईसाया प्रभु का भक्त ने लिखा है 53 अध्याय 6 पद में, जकरिया ने 13 अध्याय 7 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की कैसे दुख भरी मृत्यु से मरेंगे। फिर ये मौत जो है किसी विशेष आदमी की नहीं, न किसी अफसर ने बनाई, न किसी मनुष्य, किसी जाति और राजा ने बनाई। बाइबल बताती है परमेश्वर ने स्वर्ग में पहले से ठान लिया था। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा। ईसाया 53:6 अध्याय और 10 पद में पढ़ते हैं, और प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 33 पद में पढ़ते हैं। अब उसकी मृत्यु का अर्थ है अटोनमेंट, या पापों को कवर करना, पापों को ढांप लेना। पुराने नियम का नियम है। रोमियो की पुस्तक में 5 और 11 में पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 5 और 11 में नए नियम के मुताबिक, रोमियो की पत्री 5 और 11, मेहरबानी से देखिए, रोमियो की पत्री 5 और 11। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है परमेश्वर में, आनंदित। अब यहाँ पर प्रभु यीशु की मृत्यु या प्रायश्चित के द्वारा, अटोनमेंट के द्वारा एक पापी का परमेश्वर से मुलाकात होती है। कितना धन्यता है! हम और आप पाप के कारण परमेश्वर को मिल नहीं सकते,
क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हम पापी लोग हैं। पाप परमेश्वर हमारे बीच में पाप आ गए हैं, पाप परमेश्वर हमारे बीच में दीवार आ गई है। ये पाप की दीवार कौन हटाएगा? मसीह। इसलिए प्रियो, इस मसीह ने परमेश्वर की ओर से ठहरा हुआ समय प्राण दे दिया। फिर यहाँ लिखा है, ओ पिता परमेश्वर के पास, यानी मर्सी सीट, दया की सीट के पास एक एडवोकेट या एक सहायक, एक ऐसी वकालत कर दी ताकि आप और हमारा उद्धार हो जाए। प्रोपिशिएशन बोलते हैं। फिर लिखा है सबस्टिट्यूशन, यानी हमारा स्थान प्रभु ने ले लिया। फिर मत्ती 20 और 28 को मैंने पढ़ा है कि हमारे और आपके लिए छुड़ौती चुका दिया। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं, पांचवी बात क्या पढ़ते हैं? गॉड जो मैन एनिमी, हम जो परमेश्वर के दुश्मन थे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आज मित्र, दोस्त बना लिया। फिर अब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु है उसके तरीका क्या था। तरीका बाइबल बताती है यहाँ पर कि वो ऐसा पुराने नियम के मुताबिक जो आदमी श्रापित होता है वो लकड़ी के खंभे पर लटकाया है। पुराने नियम, यानी बाइबल नए नियम के अनुसार देखें तो आप और हम सब लकड़ी के खंभे पर यानी वृक्षों पर लटकाए जाना, ताकि सारी दुनिया देखना ये आदमी पापी है। कितना बहुत बड़ा परमेश्वर का प्रेम। आप और हमारे अपराधों को वो छिपा लिया, अपने पुत्र को लटका दिया आप और हमें बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने प्राण दे दिया आपको हमें बचाने के लिए। वो परमेश्वर हमारे बीच में मध्यस्थ बन गया, मीडिएटर हो गया। और ये जो है लकड़ी के खंभे पर लटकाए गए, ये मीडिएटर का काम है, ये मध्यस्थ हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने जो आपके हमारे बारे में लॉ या नियम लिखा हुआ था, श्राप था,